आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई से चौथी कविता पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है सौहार्द सोमनस्य। इसके रचनाकार है जहीर कुरैशी जी। जहीर कुरैशी जी का जन्म 1950 में गुना यानी मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वे अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुवादित की हुई है। जहीर कुरैशी जी को इनका पोरेटेड से सम्मानित किया हुआ है और गोपाल सिंह नेपाली जी का सम्मान पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। जहीर कुरैशी जी ने एक टुकड़ा, धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ से सबसे अलग, पेट तनकर भी नहीं टूटा, ऐसे अनेक गजल संग्रह भी लिखे हुए हैं। प्रस्तुत कविता में जहीर कुरैशी जी ने दोहों के माध्यम से छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए हमें प्रेरित किया है। जहीर कुरैशी जी कहते हैं, अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है। अंत हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दोहा किसे कहते हैं? दोहा साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें दो पंक्तियों में गहरी बात कह दी जाती है। ऐसे ही दोहों के माध्यम से जहीर कुरैशी जी ने हमें भाईचारा की भावना का पोषण करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए का संदेश इस कविता के माध्यम से दिया हुआ है। अब हम कविता पढ़ेंगे और उसका भावार्थ भी देखेंगे। पहले हम कविता के 3 पंक्तियां पढ़ेंगे और उसका भावार्थ देखते हैं। हमारे कविता का नाम है सौहार्द सोमनस्य। रचनाकार है जहीर कुरैशी जी। पहले 3 पंक्तियां हम पढ़ते हैं। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधों ने बांटा नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। अब इन पंक्तियों का अर्थ हम देखते हैं। रचनाकार जहीर कुरैशी जी हमें कहते हैं कि स्वयं को बड़े मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ की बातें हैं। हमें इनका त्याग करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रौंदते हैं वह जब उड़ती है तो वह हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। घृणा यानी नफरत एक ठंडी आग के समान है। यह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है और हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती रहती है। अंत हमें नफरत को त्याग देना चाहिए, जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ है। जहाँ तक संभव हो हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते। उदाहरण के तौर पर जहीर कुरैशी जी ने कहा है कि बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित और पुष्पित किया करती है। यह तो हम मनुष्य हैं कि जो स्वार्थ के भावना से ग्रसित है। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा होता है। अब हम इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। निर्मूल, निर्मूल यानी निरर्थक। नफरत, नफरत यानी घृणा। स्वार्थ यानी स्वार्थ। स्कूल, स्कूल यानी संस्थाएं। अब हम कविता के आगे की 3 पंक्तियां पढ़ते हैं और उसका भावार्थ देखते हैं। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक हैं। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार ओ पा लेता है प्यार। प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। जर्रे जर्रे में खुदा, कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान। कवि
जहीर कुरैशी हमें कहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी हम सब भारतवासी एक धर्म के माने जाते हैं। एकता में अनेकता हमारे भारत का महत्वपूर्ण भाग है। यानी धर्म की भिन्नता, भाषा की भिन्नता, रंग भेद, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। प्यार वह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है, अर्थात जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, प्रत्युत्तर वे हमें प्यार ही देता है। प्यार के कारण माहौल सुंदर बन जाता है। प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से ही उसका जवाब देता है। कवि हमें कहते हैं कि खुदा इस दुनिया के जर्रे जर्रे में व्याप्त है, उसी प्रकार भगवान इस जगत के कण कण में व्याप्त है। हम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जरा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है। उसी प्रकार खुदा और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। विविध यानी विभिन्न, जर्रा यानी अत्यंत छोटा कण, मान यानी मानो। अब हम कविता के अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। इसीलिए हम प्यार की करते साज सम्मार, नफरत से नफरत बड़े, बड़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल हैं, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं बार बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। रचनाकार जहीर कुरैशी जी हमें कहते हैं कि हमें प्यार की भावनाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए, प्यार को संभालना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत सदा नफरत को ही जन्म देती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। जिसे हमें प्यार से व्यवहार करते हैं वह हमसे नफरत कर ही नहीं सकता। बगीचे में विद्यमान भांति भांति के फूल और फूल उनकी शोभाएं बढ़ाते हैं, उस पर आने वाले फल हमें जीवन में खुशियां लाते हैं। उसी प्रकार हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचा के समान है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा के लोग रहते हैं और वे उनके धर्म, उनकी भाषाएं, उनके त्योहार हमारे देश की शोभा बढ़ाते हैं। कवि कहते हैं कि हम जिसे भगवान के नाम पर बार बार आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उसी भगवान का कहना है कि यह लड़ाई व्यर्थ है, इस लड़ाई में हानि ही हानि है, प्राप्त कुछ भी नहीं है। अंत हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए। रचनाकार जी कहते हैं यदि सभी देशवासी भाईचारा के साथ रहे तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीप जलाकर दीपक माला तैयार की जा सकती है, उसी प्रकार सभी धर्म के लोग नफरत को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नजदीक आए, तब यह भावना साकार हो सकती है। तब हमारा देश एकता में अनेकता का प्रतीक बन सकता है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ हम देखते हैं। शान, शान यानी शोभा, समार, समार यानी सुरक्षा। हमें हमारे देश की एकता को संभालना है, भाईचारा से उसका पोषण करना है और नफरत और स्वार्थ को मिटाना है। यह संदेश जहीर कुरैशी जी ने हमें इस कविता के माध्यम से दिया है। मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो फिर से देखिए, कविता का पठन कीजिए, कविता में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखिए। अब हम मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।